नाम है पिंटू उल्लू और मैं आया हूँ आज आप सबको एक कहानी सुनाने के लिए। आप सब लोग सुनेंगे ना मुझसे कहानी? मैं कहानी सुनाऊं? ठीक है। तो एक बार अच्छू, एक्सक्यूज मी, अच्छू, पिंटू, पिंटू, पि ओ तुम यहाँ पे हो पिंटू? क्या हुआ? पिंटू को जुकाम हो गया शायद। पिंटू, मैंने कल रात पिंटू को मना किया था कि ना इतनी आइसक्रीम ना खाया करे, पर पिंटू ने बात मानी नहीं। देखा पिंटू, क्या हो गया? वैसे पिंटू क्या तुम सबको कहानी सुनाने की बात कर रहा था? मैं कहानी सुनाऊं? सुना दूं क्या? ठीक है, तो मैं कहानी सुनाती हूँ। तो किसकी सुनाऊं, किसकी सुनाऊं, किसकी सुनाऊं? उल्लू की कहानी सुना दूं? ठीक है, ओके। तो एक बार क्या हुआ, एक बार दुनिया में जितने भी पक्षी थे ना, उन सब ने एक मीटिंग बुलाई। सब लोग एक जगह पे आकर के बैठ गए और मालूम है मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि हम में से किसी को राजा होना चाहिए। जैसे कि जंगल होता है, जंगल में शेर राजा होता है सारे जानवरों का, क्योंकि सबसे ताकतवर होता है, खूंखार भी होता है ना? तो ऐसे ही सारे पक्षियों ने सोचा कि हमारा भी कोई राजा होना चाहिए, लेकिन बनाए किसको समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। तो फिर उनमें से जब बात चल रही थी तो सबसे पहले आया एक बाज, ईगल। ईगल बोला, मुझे राजा बना दो क्योंकि मैं सबसे तेज हूँ। पर बाकी पक्षी बोले, हाँ तुम सबसे तेज होगे, लेकिन जब तुम बोलते हो ना तो तुम्हारी आवाज बहुत डरावनी लगती है। डर लगता है तुम्हारी आवाज से। एक राजा की आवाज से डर तो नहीं लगना चाहिए ना, लेकिन बाज की आवाज से डर लगता है। तो फिर उन्होंने मना कर दिया कि हम बाज को अपना राजा नहीं बनाएंगे। तो फिर किसको बनाए, किसको बनाए, किसको बनाए? हाँ, शुतुरमुर्ग आया, ऑस्ट्रिच। शुतुरमुर्ग बोला, मुझे राजा बना दो क्योंकि मैं सबसे बड़ा पक्षी हूँ। बात तो सही है, शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी होता है, पता है तुम्हें? लेकिन फिर कुछ पक्षी बोले, तुम बड़े तो हो लेकिन तुम उड़ नहीं सकते। पक्षियों के राजा को कम से कम ऊपर उड़ना तो चाहिए। तो जी उन्होंने मना कर दिया कि शुतुरमुर्ग को हम अपना राजा नहीं बनाएंगे। तो किसको बनाए, किसको बनाए, किसको बनाए? तभी एक आवाज आई, पियो, पियो। और ये आवाज पता है किसकी थी? ये आवाज थी एक मोर की। मोर आया, उसने अपने पंखों को फैलाया और नाचने लगा, पियो, पियो, पियो। मुझे राजा बना दो क्योंकि मेरे पंख सबसे सुंदर हैं। अब राजा को तो बहुत सुंदर होना चाहिए। बात सही है, सुंदर तो है, लेकिन उल्लू को ये बात ठीक नहीं लगी। उल्लू ने बोला, तुम्हारे पंख सबसे सुंदर हैं, लेकिन तुम्हें अपने इन्हीं पंखों पे बहुत घमंड भी है, इसीलिए हम तुम्हें अपना राजा नहीं बनाएंगे। तो जी मोर भी मना हो गया। अब कौन बचा? अब बचा उल्लू। उल्लू बोला, मुझे राजा बना दो क्योंकि मेरी आंखें सबसे बड़ी बड़ी हैं। बात सही है, उल्लू की आंखें पता है सारे पक्षियों में सबसे बड़ी बड़ी होती है। पर क्या राजा हम उसको इसलिए बना दें क्योंकि उसकी आंखें बड़ी हैं? नहीं ना, मुझे भी नहीं लगा सही। खैर मैं तो मीटिंग में नहीं थी पर सारे पक्षियों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं हम तुम्हें राजा नहीं बना सकते। तो फिर किसको बनाए? सोचते रहे, सोचते रहे, सोचते रहे। फिर उनको एक उपाय मिला। उन्होंने सोचा कि ऐसे करते हैं, एक रेस लगाते हैं और उस रेस में जो जीत जाएगा वही हमारा राजा बनेगा। तो फिर सब लोगों ने एक जगह तय करी, एक जगह पे लाइन खींची। सारे पक्षी उस लाइन के ऊपर खड़े हो गए, सारे, जिसमें तोता था, बत्तख थी, मुर्गी थी, कौवा था, कौवाया था, और कौन कौन आया था तब? तोता, बतख, मुर्गी, कटफोड़ा, हमिंग बर्ड, मैना, सब जितने भी थे सबके सब आए।
और सब लाइन पे खड़े हो गए और फिर 1 2 3 3 बोला गया और सारे पक्षी उड़ गए जुम आसमान में, उड़ते गए उड़ते गए उड़ते गए उड़ते गए। कुछ पक्षी लेकिन थक गए थे, जो थके वो धीरे धीरे नीचे आने लगे। नीचे में था बत्तख, मुर्गी, थोड़ी देर बाद तोता, कौवा, सारस धीरे धीरे नीचे आने लग गए। अब जो पक्षी उड़ सकते थे वो और उड़ने लगे, लेकिन कब तक उड़ते 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 वो थक गए और अंत में एक एक करके नीचे नीचे बचा सिर्फ एक पक्षी। और वो पता है कौन था? वो था वल्चर, गिद्ध। गिद्ध था जो सबसे ऊपर उड़े जा रहा था। गिद्ध ने देखा कि सारे पक्षी एक एक करके नीचे जा रहे हैं और मैं बचा हूं। गिद्ध को लगा अब तो मैं राजा बनूंगा और वो खुशी से घूमने लगा। मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा। 1 मिनट, कुछ हुआ। टिंग 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 टिंग। ये चिड़िया कहां से निकल के आ गई? टिंग 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 टिंग। पर कोई चिड़िया तो निकल के आ गई है और इसने बोला मैं राजा बनूंगी, मैं राजा बनूंगी। वल्चर को लगा तुम नहीं बन सकती हो राजा, मैं बनूंगा। टिंग 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 टिंग, मैं राजा बनूंगी। और फिर वल्चर ने और कोशिश करी ऊपर उड़ने की और ऊपर उड़ने की, लेकिन वो बहुत थक गया था और नहीं उड़ पाया। और फिर वो धीरे 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 नीचे आने लगा और आसमान में बची सिर्फ एक छोटी सी चिड़िया और वो उड़ने लगी। टिंग 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 टिंग, मैं राजा बनूंगी, मैं राजा बनूंगी। और वो खुशी से झूमने लगी, मैं राजा बनूंगी, मैं बनूंगी। जब उसे नीचे देखा, नीचे सारे पक्षी उस छोटी चिड़िया का इंतजार कर रहे थे और गुस्से में अपनी आंखें लाल कर रहे थे, यानी कि वो बहुत गुस्सा थे उसके ऊपर। चिड़िया थोड़ा सा डर गई कि अगर मैं नीचे गई तो फिर ये मुझ पे अटैक कर सकते हैं। अब क्या करूं क्या करूं क्या करूं? डरते डरते वो धीरे धीरे नीचे आई और उसने देखा कि एक पेड़ की जड़ में कोई बिल बना हुआ है। वो बिल किसी जानवर का होगा, जैसे खरगोश का हो सकता है या फिर कोई और जो रहते होंगे। तो मौका मिलते ही ये उस बिल के अंदर घुस गई और सारे पक्षी इसके पीछे उड़े जोर जोर से। लेकिन वो घुस चुकी थी। सब इंतजार करने लगे कि बाहर आओ, तुम्हें बताते हैं, आओ बाहर आओ। चिड़िया डर के मारे बैठी हुई थी, बाहर नहीं आ रही थी। फिर सारे पक्षियों ने सोचा कि कब तक इंतजार करेंगे, ऐसा करते हैं किसी एक पक्षी को बाहर इंतजार करने के लिए कह देते हैं। जैसे चिड़िया बाहर निकलेगी हमें पता चल जाएगा। तो उन्होंने ये जिम्मेदारी दी उल्लू को। उल्लू को बोला कि तुम ध्यान रखना, चिड़िया जैसी बाहर निकले हमें बता देना। और उल्लू बाहर बैठ गया, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से नजर रख रहा था चिड़िया के ऊपर। रख रहा था फिर नींद आ गई और फिर वो सो गया। चिड़िया ने देखा कि वो सो गया है। चिड़िया मौका देखकर उड़ गई और जब उल्लू की नजर खुली तो उसने देखा चिड़िया नहीं है, दिल में कोई हलचल भी नहीं हो रही है। चिड़िया उड़ गई। अब क्या होगा? सारे पक्षी आए। सारे पक्षियों ने देखा चिड़िया उड़ गई और तुमने उड़ने दिया। तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखों का क्या हुआ और क्या फायदा तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखों का? और फिर उन्होंने उल्लू को इतना सुनाया कि उल्लू को थोड़ी सी शर्म आ गई, थोड़ी नहीं ज्यादा शर्म आ गई। और फिर उल्लू ने बाकी पक्षियों से मिलना जुलना बंद कर दिया। अब वो दिन में सोता था, रात में उठता। जब भी उसे कुछ खाना होता था तो रात में शिकार करता था और दिन में सो जाता था। धीरे धीरे ऐसा करके दुनिया के सारे उल्लू दिन में सोने लगे और रात में उठने लगे। है ना पिंटू? पिंटू, अरे यार मैं भूल गई थी, पिंटू भी तो उल्लू ही है, ये भी तो दिन में सोएगा और रात में उठेगा।
अच्छा कोई बात नहीं, इसको जुकाम हो रहा है ना, मुझे इसकी दवाई भी लेकर के आ रही है, अभी सोने देते हैं इसको। तुम लोगों को कहानी कैसी लगी तुम ज़रूर बताना। और एक बात पे तुम भी सोचना कि अगर तुम्हें मौका मिले कि पक्षियों में किसको राजा बनाना है, तो कौन से पक्षी को हम राजा बनाएं और क्यों।